नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है दोस्तों आप सबका आज के इस शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसे बेहतरीन मिड कैप म्यूचुअल फंड जिनका पास्ट परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रहा है। दोस्तों ये अपने कैटेगरी में सबसे बहुत अच्छे, बहुत उम्दे म्यूचुअल फंड है और दोस्तों यहाँ पे लोगों ने बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट किया है। दोस्तों 2024 में ये आने वाले 2024 से अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो आने वाले कुछ सालों में ये आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न देने की काबिलियत रखते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए दोस्तों एकदम से स्टार्ट करते हैं। वो कौन से 3 बेहतरीन म्यूचुअल फंड है, वहां पे हम उसके कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, उसका पास्ट परफॉर्मेंस करेंगे। उसी के साथ साथ दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि क्या फ्यूचर में हमें इतना रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। तो इसी के साथ दोस्तों अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो दोस्तों इससे पहले हम ये वीडियो शुरू करें, हम आपको एक बात जरूर बताना चाहते हैं दोस्तों कि दोस्तों हम सेबी रजिस्टर्ड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हम यहाँ पे जो भी आपको बताते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए होता है दोस्तों। और अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो जरूर आप अपने सेबी रजिस्टर्ड किसी ऑफिशियल से जरूर संपर्क कीजिए। यहाँ पे हम जो भी एनालिसिस करते हैं वो सिर्फ हमारा खुद का व्यू होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। सबसे पहला जो हमारा मिड कैप फंड का म्यूचुअल फंड है उसका नाम है दोस्तों एसबीआई का मैग्नम मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों ये एक बहुत ही शानदार फंड है दोस्तों। ये इक्विटी के कैटेगरी में आती है और ये रिस्की फंड है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं इसके पिछले 1 साल की रिटर्न की बात करें तो दोस्तों पिछले 1 साल में इसका एवरेज रिटर्न रहा है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं 38.3% का, जो कि बहुत ही शानदार रिटर्न है। पिछले 3 साल का इसका रिटर्न 27.38% का रहा है। पिछले 5 साल में 23.83% का। जब से ये शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक 20.45% का एवरेज एनुअल रिटर्न रहा है दोस्तों। अब दोस्तों इसके इन्वेस्टमेंट की बात करें तो दोस्तों इसको लोगों ने दिया है 4 स्टार का रेटिंग। यहाँ पे लोगों ने 14,454.73 करोड़ रुपए का निवेश किया है। यहाँ पे दोस्तों आप सिर्फ 500 रुपए में अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दोस्तों दो वे का इन्वेस्टमेंट मिल जाता है। देखिए दोस्तों आप चाहें तो मंथली एसआईपी भी कर सकते हैं और वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों पिछले 1 साल में आप यहाँ पे 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किए होते तो अभी वो बढ़ के हो गया होता दोस्तों 1,38,300 रुपीज, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। पिछले 3 साल पहले आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो वो बढ़ के हो गया दोस्तों आपका 2 गुना, यानी कि सिर्फ 3 साल में आपका पैसा 2 गुना हो गया होता। बात करें पिछले 5 साल की तो पिछले 5 साल में से अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपका 1 लाख रुपए बढ़ के हो गया होता दोस्तों 2,91,158 रुपीज। अब दोस्तों बात करें इसकी होल्डिंग्स की तो दोस्तों इसमें 72 कंपनी में इसका होल्डिंग है दोस्तों। 72 कंपनी में इसने अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं क्रिस्टल, टोरेंट, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, ये जितने भी कंपनी है दोस्तों वो अच्छे मिड कैप कंपनी है दोस्तों। अब दोस्तों बात करें इसकी पी रेशियो की तो देखिए पी रेशियो बहुत ही शानदार है 38.99। अब दोस्तों पी रेशियो क्या होता है? पी रेशियो से हमें ये पता चलता है कि इसका परफॉर्मेंस कितना अच्छा है दोस्तों। अब दोस्तों पी रेशियो का मतलब ये नहीं है कि आने वाले टाइम में भी आपको इतना अच्छा रिटर्न मिलेगा, पर दोस्तों हम यहाँ से एक अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि जिस म्यूचुअल फंड का पी रेशियो जितना अच्छा होगा आने वाले टाइम में भी हमें उतना ज्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इसके कुछ टैक्स इम्प्लीकेशन। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है दोस्तों वो 0.84% है। एग्जिट लोड इसका 1% है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप 1 साल से पहले अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को विड्रॉ करते हैं तो आपको दोस्तों 15% का टैक्स गिर जाता है। 1 साल के बाद अगर आप अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को विड्रॉ करते हैं और उसमें अगर सालाना आपको 1 लाख या फिर 1 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट है तभी दोस्तों आपको 10% का टैक्स गिरता है, नहीं तो आपको कोई भी एलटीसीजी यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स नहीं गिरता है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों हम अपने दूसरे म्यूचुअल फंड की। इसका नाम है दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये एचडीएफसी बैंक के द्वारा है दोस्तों। इसकी रिटर्न की बात करें तो दोस्तों पिछले 1 साल में इसका रिटर्न 45.45 बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है दोस्तों।
पिछले 3 साल में इसकी बात करें तो दोस्तों पिछले 3 साल में इसका रिटर्न रहा है 30.45% का। पिछले 5 साल में दोस्तों इसका रिटर्न 23.83% का, और जब से ये शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक इसका रिटर्न 21.56% का रहा है दोस्तों। यानी कि ऑन एन एवरेज आपको कम से कम 20% का तो रिटर्न मिल ही रहा है दोस्तों। अब इसकी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो दोस्तों इसका भी रेटिंग 4 स्टार है। 52,137.70 करोड़ यानी कि 50,000 करोड़ से भी ऊपर पैसा यहाँ पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे भी आपको 2 वे मिल जाता है इन्वेस्टमेंट का, एक है मंथली एसआईपी, एक है वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आपने 1 लाख रुपए 1 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होता तो वो बढ़ के आपको 1,45,550 का यहाँ पे रिटर्न आपको मिल गया होता। 3 साल में वो आपको हो गया दोस्तों 2,21,000 का, और 5 साल में वो आपको लगभग 3 गुना आपको हो गया होता दोस्तों। अब दोस्तों बात करें इसकी पीई रेशियो की, तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों इसका जो पीई रेशियो, जैसे कि दोस्तों अब इसका पीई रेशियो देख सकते हैं वो 18.02% का है दोस्तों। इसका जो पी रेशियो वो थोड़ा सा कंपेयर टू पहले म्यूचुअल फंड इसका पी रेशियो थोड़ा सा कम है दोस्तों, पर फिर भी इसका आपका जो रिटर्न है वो बहुत शानदार है। यहाँ पे दोस्तों आप सिर्फ 100 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों हम अपने तीसरे म्यूचुअल फंड की, इसका नाम है दोस्तों मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये इक्विटी का कैटेगरी में आती है, जैसे कि आप देख सकते हैं मिड कैप में ये इन्वेस्ट करती है। अब दोस्तों इसके रिटर्न की बात करें तो पिछले 1 साल में इसका रिटर्न रहा है दोस्तों 47.19% का, जो कि बहुत ही शानदार रिटर्न है। पिछले 3 साल में 35.1% का रहा है, पिछले 5 साल में 26.3 और ओवरऑल रिटर्न 23.75% का रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों इसके रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार का इसका रेटिंग है दोस्तों, बहुत ही शानदार। पिछले 2 म्यूचुअल फंड का 4 स्टार का रेटिंग था, इसका 5 स्टार का रेटिंग है। और दोस्तों यहाँ पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है 6,804.62 करोड़, यानी कि 6,800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे अपना एसआईपी वैल्यू स्टार्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ 500 रुपए से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे भी दोस्तों आपका 2 मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल जाता है। पहला है दोस्तों मंथली एसआईपी, दूसरा है दोस्तों वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अब दोस्तों दूसरे म्यूचुअल फंड की तरह अगर यहाँ पे भी आप 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते पिछले 1 साल में तो वो बढ़ के हो गया दोस्तों 1,47,000 का। पिछले 3 साल पहले आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपका पैसा 2.5 गुना हो गया होता, तो 1 लाख हो गया होता दोस्तों 2,46,000 का। और पिछले 5 साल में दोस्तों ये आपको 3 लाख रुपए यानी कि 3 गुना हो गया होता दोस्तों आपका पैसा। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी होल्डिंग की, तो 30 कंपनी में इसका होल्डिंग है, जैसे कि बीओ फाइनेंशियल सर्विस, फिर आता है दोस्तों परसिस्टेंट सिस्टम इंडिया, जोमेटो लिमिटेड, ये सब में इसका होल्डिंग है दोस्तों। अब चाहे तो इसको एक बार दे सकते हैं अपने एंड से। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी पी रेशियो की, तो सबसे बेहतर 44.98 का इसका पी रेशियो है दोस्तों, यानी कि 3 म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा पी रेशियो इसी का है दोस्तों। अब यहाँ पे अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ 500 रुपए से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। अब हमने इन म्यूचुअल फंड को बारीकी से एक एक करके देखा। अब चलिए दोस्तों हम एक बार ये देखते हैं कि इन तीनों म्यूचुअल फंड में आप किसी में भी अगर सिर्फ 1,000 रुपए हर महीने डिपॉजिट करते हैं तो आने वाले कुछ सालों में आपका वही 1,000 रुपए बढ़ के कितना हो जाएगा। उसके लिए दोस्तों हम जाएंगे एसआईपी कैलकुलेटर पे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 2 मोड आपको मिल जाएगा, सबसे पहले एसआईपी का, दूसरा हो गया लमसम का। एसआईपी में दोस्तों अगर आप सिर्फ 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हम इसको 1,000 कर देते हैं, और यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि तीनों के तीनों में ऑन एन एवरेज आपको 20% का रिटर्न तो मिल ही रहा है, तो दोस्तों हम इसको कर देंगे 20%। तो दोस्तों अगर आप इसको 20% के हिसाब से अगर आपको यहाँ पे रिटर्न मिला तो दोस्तों उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें 10 साल के लिए भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हर महीने सिर्फ 1,000 रुपए 20% के हिसाब से 10 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट आता है दोस्तों 1,20,000, 1,20,000 हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। और दोस्तों ये बढ़ के हो जाएगा 3,82,364 रुपीज, यानी कि 10 लाख में आपको लगभग 3.5 लाख रुपए मिल जाएगा दोस्तों। इसको अगर आप बढ़ा के 15 साल कर देते हैं दोस्तों तो 15 साल में आपका इन्वेस्टमेंट रहा 1,80,000 पर आपको मिलेगा दोस्तों 11,35,000 के आसपास। और अगर आप दोस्तों इसको 20 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो 20 साल में दोस्तों आपने इन्वेस्टमेंट किया है 2,40,000 रुपए पर आपको मिल रहा है दोस्तों
31,50,000 के आसपास। और दोस्तों अगर हम यहाँ पे इन्फ्लेशन को एडजस्ट करें, अभी करंटली इंडिया का जो इन्फ्लेशन है हमारे देश भारत का वो 6% के आसपास चल रहा है। तो ये 20 में से अगर 6 को निकाल दें तो रहा दोस्तों 14%। तो दोस्तों आज के डेट के हिसाब से आपको मिल रहा है दोस्तों 13,16,346 रुपए। यानी कि आज की डेट में अगर आपको 13 लाख मिले तो यहाँ पे जो कर सकते हैं आप, जो भी चीज खरीद सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, वहां पे दोस्तों अगर आप इसको 20% कर देते हैं दोस्तों, तो 20 साल के बाद आपको मिलेगा दोस्तों यहाँ पे 31 लाख रुपए। आज के डेट का 31 लाख, 20 साल के बाद आपके आज की डेट का 13 लाख, 20 साल का बाद जो आपका 31 लाख होगा उसी के बराबर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये होता है दोस्तों इन्वेस्टमेंट का पावर। हम आपको कभी भी ये नहीं कहते हैं दोस्तों कि हमारे वीडियो देख के आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। हम कोई भी दोस्तों हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। कृपया आप अच्छे से सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क करें, वो आपको बेटर गाइड कर सकते हैं, आपको पर्सनलाइज प्लान दे सकते हैं। हमारा कोशिश यही है दोस्तों कि हम आपको ये बता सकें कि बैंक में एफडी करने से भी आपको अलग म्यूचुअल फंड यानी कि अलग अलग तरीके भी होते हैं जिससे आप बेटर रिटर्न गेन कर सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट को डिटेल में जरूर पढ़िए, और अगर आपको अच्छा लगे तभी आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कीजिए। क्योंकि दोस्तों पैसा आपका है, प्रॉफिट होगा तो आपका होगा, नुकसान होगा तो भी आपका होगा दोस्तों। आशा करता हूँ छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।